हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर के मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की थियरी को हम स्लाइडिंग मसल फिलामेंट थियरी भी बोलते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। एज ए पर्सनल ट्रेनर, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आपको किसी को भी एक्सरसाइज रेकमेंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में क्या केमिकल प्रोसीजर होती है और क्या प्रोसेस होती है जिस वजह से आप कोई भी मसल को पंप कर पाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। इससे आगे भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इलाबोरेट किया था, जिसमें आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन थे कि वो क्या क्या होते हैं। आज उसी को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मसल क्या होता है। मसल जो है वो हमारी बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्शन करने वाला एक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है और मसल जो है उसको अगर हम डायफ्राम करके देखें ओके माइक्रोस्कोपिक व्यू से, तो मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। ये मसल फाइबर्स के एक एक फाइबर के अंदर 10 और थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिस फाइबर्स के अंदर प्रोटीन के बंडल्स होते हैं, जो प्रोटीन के बंडल्स को हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन एंड मायोसिन का जो प्रोटीन का बंडल है वो मायोफाइबर में स्टोर होते हैं और मायोफाइबर का जो पूरा नेटवर्क है वो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहलाता है, जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। अब देखिए, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मसल फाइबर। ये तो हमने मसल के एनाटॉमी देखी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है उसके लिए आपको एक्टिन, मायोसिन एंड कैल्शियम, इन 3 का रूल समझना पड़ेगा। इन 3 के रूल से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए डिटेल में जानते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस रेटिकुलम में से सार्कोप्लाज्मा होता है और यही जो सार्कोप्लाज्मा होता है ना, वो जब भी कोई नर्व इंपल्स होता है, जैसे कि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करने जाते हैं तो आपके बॉडी में से केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल का नाम होता है एसिटोकोलाइन। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये जो एसिटोकोलाइन है, ये एसिटोकोलाइन आपके एक्टिन एंड मायोसिन को एक दूसरे में हेल्प करता है स्लाइड करने में और उसके लिए उसको कैल्शियम चाहिए, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्टिन मायोसिन के साथ एक ब्रिज बनाकर स्लाइडिंग करता है और ये स्लाइडिंग जो है पूरे मसल फाइबर में और पूरे मसल में साथ में चलती है और इसके लिए उसको फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल होता है एटीपी और एटीपी का पूरा फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल में से रिलीज होता है। अब ये जो फ्यूल होता है और ये एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसी थियरी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग मसल थियरी या मसल फिलामेंट थियरी और इसी की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन रहता है। अब एक एटीपी जो है वो फॉस्फेट का सहारा लेता है या तो ग्लाइकोजन का सहारा लेता है कोई भी एक्टिविटी के लिए और उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कोई भी एक्टिविटी करते समय आपको 90 मिनट्स तक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, लेकिन 90 मिनट के बाद मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा आप कोई भी एक्टिविटी करें, बिकॉज उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। तो एक्टिन एंड मायोसिन जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जो ब्रिज बना है वो स्लाइड कर रहे थे, जो आपने स्क्रीन पे देखा था, वो अलग हो चुके हैं। तो डेफिनेटली और कैल्शियम भी अपने प्लेस पर जो रेटिकुलम था उसके अंदर वापस आ चुका है सार्कोप्लाज्मा में। तो दैट्स इट, और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया है। तो आई होप कि आप पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करिए या वीडियो के ऊपर जो वीडियो चल रहा है उससे आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये थियरी आपके लिए कई बार काम में आएगी नेचुरल और इंटरव्यू के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या करवाते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि मसल में एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है, तभी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आइसोमेट्रिक हो, वो आइसोकाइनेटिक हो या आइसोटोनिक हो, इनके वैल्यू को समझ पाओगे। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो या आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों में ये प्रोसीजर सिमिलर रहती है। जब भी लोडिंग या इंटेंसिटी आपके मसल्स के ऊपर आती है या नर्व इंपल्स होती है तब ये एक्टिविटी होती है। आई होप आपको ये छोटा टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक में इन डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे क्लास में एनरोल हो सकते हैं, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, जिसके नए बैचेस मई महीने से आ रहे हैं, दिस मंथ ऑफ मई 2022। और इस महीने में जो हमारे डेट्स है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार एंड गुरुवार को सेशन होते हैं। हम हिंदी में एंड इंग्लिश में बोथ में क्लासेस पढ़ाते हैं और सारा जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो हम अपनी तरफ से देते हैं और आपको सिर्फ आके जूम पे या ऑफलाइन सूरत में जहाँ पे हमारा सेंटर है वहाँ पे स्टडी करना होता है। ऑफलाइन या जूम पे कंटेंट भी सेम होता है और हम सामने सामने ही लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब ड्यूरेशन भी सेम होता है। तो दैट्स इट। नीचे दिए गए नंबर से आप एनरोलमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं।